हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कोलगेट पामोलिव कंपनी के बारे में बात करेंगे। कोल में शायद सभी जानते हैं क्योंकि सुबह उठते ही हम टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर घरों में कोलगेट का इस्तेमाल किया जाता है और टूथपेस्ट का नाम लेते ही हमें कोलगेट कंपनी की याद आती है। जब हम टूथब्रश की बात करते हैं तो हमें कोलगेट कंपनी की याद आती है। तो आज की इस वीडियो में कोलगेट पामोलिव के बारे में आप सब कुछ जानने वाले हैं। कोलगेट कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं और कंपनी के स्टॉक्स में किस तरह से निवेश करके या इन्वेस्टमेंट करके हम अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो इसके स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी रिव्यू, इसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और इसके टारगेट प्राइस, कब आपको एंट्री कब एग्जिट करना है, क्या न्यूज़ निकल कर इसमें आ रही है, क्या नए इनोवेशन है, ये सभी कुछ जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से आपको दी जा रही है। इसलिए ये वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि इसमें कंपनी की सारी चीज़ें इस वीडियो में समाहित कर दी गई हैं जिससे कि आपको इस कंपनी के और अधिक वीडियो देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो धैर्य के साथ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। पूरा देखने से आपको लाभ ही मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को हिट करें जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट के माध्यम से भेजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ भी शेयर करिए जिससे कि वो कोलगेट कंपनी के बारे में जान सकें और इसके स्टॉक में खरीदारी और बिक्री करना भी सीख सकें जिससे उनकी कमाई भी हो सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोलगेट पामोलिव की वेबसाइट है जहां पर इन्होंने अपने टूथब्रश का एडवर्टीजमेंट किया है। ये कोलगेट के कुछ दूसरे ब्रांड्स हैं जैसे कि नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, कोलगेट स्माइल, कोलगेट रिन्यूअल और भी बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब कोलगेट केवल टूथब्रश या टूथपेस्ट नहीं बनाता है बल्कि इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हो सकता है इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप ना जानते हों। तो इनके ब्रांड्स मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इनके ये ब्रांड्स हैं। चलिए अब हम चलते हैं ग्रो की वेबसाइट में। ये है ग्रो की वेबसाइट। इस वेबसाइट के माध्यम से आप शेयर की बाई सेल कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, यूएस स्टॉक में भी निवेश कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, अमेजन के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, फेसबुक के स्टॉक खरीद सकते हैं। साथ ही फिक्स डिपॉजिट ओपन करके हायर इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक से भी अधिक होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा ग्रो में अकाउंट। ग्रो में अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां ग्रो की लिंक दी हुई है, उसमें क्लिक करके अकाउंट खोलिए। ये अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। इसमें अकाउंट खोलना बेहद ही आसान है और 2 घंटे के अंदर ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी उसमें दे दिया गया है। तो चलिए हम कोलगेट पामोलिव के बारे में आज बात करेंगे और बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। आज की तारीख है 10 जनवरी 2022। मार्केट क्लोज हो चुका है और कोलगेट पामोलिव जो स्टॉक है उसने क्लोजिंग प्राइस दी है 1465.20। कोलगेट पामोलिव जो है पर्सनल प्रोडक्ट्स
बनाने का काम करती है और इसी सेक्टर की ये कंपनी है। अगर हम 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में ही इस स्टॉक में 1.13% की गिरावट हो चुकी है। 1 मंथ में 1.05% की तेजी देखी जा रही है। 1 ईयर में 9.63% की गिरावट हो चुकी है। 3 इयर्स में इसने 11.94% का रिटर्न दिया है। 5 इयर्स की बात करें तो 5 इयर्स में इसने 64.44% का एक शानदार रिटर्न दिया है। तो जैसे कंपनी का आप चार्ट देख रहे हैं, ये कंपनी हमेशा ग्रो कर रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। मतलब इसका जो ओवरऑल डायरेक्शन है ऊपर की तरफ ही है और डायगोनली मूव कर रही है। इस स्टॉक में बीच बीच में गिरावट आती हैं, तो उस गिरावट में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे खरीद लीजिए, फिर गिरावट आई यहाँ पे खरीदिए, फिर गिरावट आई यहाँ पे खरीदिए। तो इसमें स्विंग ट्रेड करके भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर गिरावट हुई है तो 10-15% की अगर गिरावट है तो उस गिरावट में आप खरीदारी करिए, और जब आपको 15-20% प्रॉफिट मिल जाए तो आप उसमें बुक करके निकल जाइए, क्योंकि उसमें फिर गिरावट होगी। लेकिन पिछली गिरावट से अधिक जो है तेजी अगली बार देखने को मिलेगी, और ये जो स्टॉक है हमेशा ऊपर की तरफ ही भागने वाला है। अब जैसे कि आपने यहाँ पर खरीदारी का अवसर गंवा दिया, नहीं तो अगर आप इस प्राइस लेवल पे खरीदते तो आपको ये प्राइस लेवल देखने को मिलता और इसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो चलिए, अगर ये लेवल आपके हाथ से छूट चुका है तो ये देखिए अब इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो ये इस गिरावट का आप फायदा उठाइए और इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करके जब ये स्टॉक जो है इस प्राइस पर आ जाए, 1795 की प्राइस पे आता है या इससे अधिक भी जाएगा, तो वहां पर आप इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, तो आप एक अच्छा गेन कर पाएंगे। ये देखिए, ये स्टॉक जो है अपने सपोर्ट पर आ चुका है। अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए इसकी सपोर्ट की लाइन, तो ये स्टॉक बिल्कुल अपने सपोर्ट पर आ चुका है। अब जब आप इसमें खरीदारी कर लेंगे तो कुछ दिनों बाद ये स्टॉक इस तरह से इधर पे मूव करेगा। जैसे कि मैं एक और लाइन खींच देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये जो है इसकी रेजिस्टेंस लाइन कहलाएगी, और ये तो इस लेवल पर जब स्टॉक प्राइस जाएगा तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, तो अच्छा खासा कमाई आपकी हो जाएगी। और ये प्राइस कितना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको कोई शंका ही ना रहे। तो ये प्राइस जो ये देखिए, ये प्राइस है 1795 का। तो इसमें जो है ये प्राइस जो है यहाँ पर आपको मिल सकता है 2000 से एबो, 2000 से एबो ही प्राइस मिलेगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। चलिए, ट्रेडिंग करने के हिसाब से मैं आपको टेक्निकल चार्ट भी समझा देता हूँ कि इसमें कैसे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। जैसे ये देखिए, ये जो है 200 MA की लाइन है। 200 MA की लाइन से ये स्टॉक काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये 50 MA की लाइन है। ये इधर पर 50 MA का सपोर्ट था। इस स्टॉक ने 50 MA का जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर दिया और इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अब 200 MA का सपोर्ट भी इसने ब्रेक कर दिया है। अब इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 200 MA और 50 MA का दोनों का जो सपोर्ट है टूट चुका है। अब अच्छी खासी गिरावट है। अब यहाँ पर स्टॉक को फिर से ये 50 MA का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो आपको अगर ये स्टॉक जो है 1470 से एबो ट्रेड करता हुआ दिखे, 1470 से एबो अगर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखे और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और जब आप पोजीशन बनाएंगे तो आपको जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, आपको जो टारगेट मिलेगा वो होगा, इधर पे आपको टारगेट मिल जाएगा, ये टारगेट होगा आपका 1743 का टारगेट मिलने पर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने आपको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट दोनों ही बता दिए हैं, जिससे कि आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं।
अब देखिए, अब हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है। तो देखिए ओवरव्यू, इसकी परफॉर्मेंस है, टुडेज लो है 1458.55 और टुडेज हाई है 1479.90 और हाई बनाने के बाद जो है ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। 52 वीक लो जो है 1392.85 है और 52 वीक हाई 1823.40 है। तो ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी इसमें गिरावट, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, जिसमें इसमें खरीदारी के मौके बन चुके हैं। ओपन प्राइस की बात करें तो 1479 ओपन प्राइस है, 90 पैसे भी है इसमें। प्रीवियस क्लोज जो है 1469.90 है। वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहा है ये। 2,19,992 इसका वॉल्यूम है। लिक्विड स्टॉक है, लार्ज कैप है। वैल्यू है इसकी 32 करोड़ की आज इसमें ट्रेडिंग हो चुकी है। अगर एनालिस्ट की माने तो एनालिस्ट की क्या सलाह है, तो 57% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप इसमें खरीदारी करके चलिए, 30% बोल रहे हैं कि इसको होल्ड करिए और 13% बोल रहे हैं कि आप इसमें सेल करके चलिए। तो ज़्यादातर एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप बाई करके, तो ओवरऑल रेटिंग इसकी निकल कर आती है बाई। इसमें 30 एनालिस्ट ने इसकी रिसर्च की है, फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च की है, उसके बाद ही आपको एडवाइस कर रहे हैं। अब हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में बताएंगे आपको। जो इसका मार्केट कैप है 39,979 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशो 38.61 है। पी की दृष्टि से एक स्टॉक महंगा है, हायर वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। पीबी जो है 34.29 है। यहाँ पर आपको 1 रुपए की चीज जो है 34.29 रुपीज़ की मिल रही है। मतलब ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा महंगा स्टॉक है और प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहा है, बहुत ही महंगा मिल रहा है आपको। इंडस्ट्री पी 59.52 का है। तो ये मान सकते हैं कि ये जो कोलगेट पामोलिव का स्टॉक है इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। ये इसमें एक पॉजिटिव बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी गजब की है। अगर किसी स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी 12% ज़्यादा है तो वो स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत ही शानदार है। इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 75.03% है। मतलब ये 100 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे 75 रुपये कमा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है 39.18 है, जो कि ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड देते हैं कोलगेट पामोलिव कंपनी, और ये है 2.65 की डिविडेंड यील्ड है। ग्रोथ स्टॉक है, स्टेबल स्टॉक है, उसके बाद अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है। तो ये तो स्टॉक पर सोने पर सुहागा जैसी बात हो गई। बुक वैल्यू 61.44 की है। तो आप देखिए स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, बुक वैल्यू है 61.44 है और स्टॉक जो है 1400-1500 के पास ट्रेड कर रहा है। कितनी महंगे वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है, तो आप इसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम इसके फाइनेंशियल्स बताएंगे आपको कि इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, किनकी कितनी प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू है, नेटवर्थ है, ये सारी बातों की चर्चा होगी। वीडियो लंबा जाएगा, इत्मीनान से बैठिए और सभी चीज़ों को आप देखिए, समझिए और सीखिए। हम क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करेंगे। सितंबर 20 में इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो थी वैल्यू 1285 करोड़ की। ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो दिसंबर 20 में इनकी रेवेन्यू थोड़ी सी कम हो गई 1232। मार्च 21 में 1283, तो जून 21 में 1166 और सितंबर 21 में फिर रिकवर हो गई 1352। तो इनकी जो रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट बनी हुई है, ना ज़्यादा गिरावट ना ज़्यादा तेजी। प्रॉफिट की बात एक तरह से है, उठापटक चलती रहती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो सितंबर 20 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया 274 करोड़ का, दिसंबर 20 248 करोड़, मार्च 21 315 करोड़ और जून 21 में 283 करोड़ एंड सितंबर 21 में 269 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये सब चीज़ें होती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, किसी क्वार्टर में ज़्यादा हो जाता है, किसी क्वार्टर में कम हो जाता है और ज़्यादा गिरावट भी नहीं दिख रही है। नेटवर्थ की बात करें तो सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 1633 करोड़, जो कि मार्च 21 में इनकी नेटवर्थ कम हो गई 1166, काफ़ी गिरावट देखी गई।
और सितंबर 21 में इन्होंने रिकवरी की अच्छी 1671। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे इनका रेवेन्यू तो ये भी फ्लैट नज़र आ रहा है। 2017 में इनकी रेवेन्यू थी 4520, 2018 में 4328, 2019 में 4462, 2020 में 4525 और 2021 में इन्होंने टॉप का रेवेन्यू जनरेट किया, वो है 4841 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है। 2017 में 577 करोड़, 2018 में 673 करोड़, 2019 में 776 करोड़, 16 करोड़, 2021 में 1035 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी लगभग फ्लैट बना हुआ है, इसमें ज़्यादा तेजी और गिरावट नहीं देखी जा रही है। हम बात करेंगे 2017 की, इनकी नेटवर्थ थी 1274, 2018 में बढ़कर 1523, 2019 में इनकी नेटवर्थ कम हुई 1147, 2020 में 1594 और मार्च ये 2021 में इनके नेटवर्थ में अच्छी खासी कमी आ चुकी है 1166। अब कंपनी के कारोबार के बारे में हम आपको बताएंगे कि कंपनी का कारोबार कैसा है। Colgate-Palmolive India Limited is engaged in the personal care and oral care business. The company offers various personal care products such as soaps, cosmetics, and toilet preparations. The company's oral care category of products include toothpaste, toothbrushes, tooth powder, whitening products, and mouthwash. In the toothpaste category, the company offers products including Colgate Total, Charcoal, Deep Clean Toothpaste, Colgate Active Salt, Neem Toothpaste, and Colgate Sensitive Pro Relief CSPR, Enamel Repair Toothpaste. In the toothbrush category, the company offers the Colgate 360 degree toothbrush range, including 360 degree Charcoal Gold 360 degree, Whole Mouth Clean 360 degree, Visible White and 360 degree, Floss Tip, and Colgate Zigzag Black toothbrush. In the personal care category, the company offers Palmolive Foaming Hand Wash range in approximately 2 variants. तो कंपनी का जो मेन कारोबार है वो टूथब्रश, टूथ पेस्ट बनाने का है, हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाने का है और कई वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के नाम से है। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राम राघवन है। कंपनी बहुत पुरानी है, 1937 में ये स्थापित हुई थी आज़ादी के पहले। भारत की आज़ादी के पहले से ये कंपनी जो है भारत में काम कर रही है। तो 84-85 इयर्स ओल्ड कंपनी है ये। एनएससी सिंबल है कोलपाल। ये कोलगेट पामोलिव के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोलगेट टूथपेस्ट, टूथब्रश और ये सब चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं। ये हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की गजब की होल्डिंग दिख रही है। 51% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिटेल एंड अदर्स की भी होल्डिंग है 22.68% की, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी अच्छा खासा पैसा लगाया है इसमें, 19.14% की होल्डिंग लेकर रखी है। टॉप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, ये है SBI कॉन्ट्रा, 1.46% की होल्डिंग है इनकी। L&T बैलेंस्ड एडवांटेज की 0.49 की होल्डिंग है। निपॉन इंडिया आर्बिट्रेज की 0.48% की होल्डिंग है। टाटा आर्बिट्रेज फंड की 0.47% की होल्डिंग है। अब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे। कोलगेट में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। टॉप कोलपाल जो ऑप्शन है वो इस तरह से है। कोलपाल 1500 की कॉल है और इसमें अभी तक 6.49% की गिरावट हो चुकी है। 1460 की कॉल, इसमें 6.77% की गिरावट है। 1600 कॉल, इसमें 3.64% की तेजी देखी गई है। 1400 पुट में
6.09% की गिरावट है। फ्यूचर की बात करें तो 27 जनवरी 22 का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 1470.85 पर और इसमें 0.323% की गिरावट आ चुकी है। 24 फरवरी 22 का जो फ्यूचर है उसमें 0.33% की गिरावट है और 31 मार्च 22 का फ्यूचर जो है इसमें 0.35% की गिरावट देखी गई है। इवेंट्स में हम आपको बताएंगे इसके डिविडेंड के बारे में। तो 1 नवंबर 21 को इन्होंने डिविडेंड दिया था 19 रुपीज का, जो कि इनकी फेस वैल्यू का 1900% है। तो इन्होंने साल में ही एक साल में 3 बार डिविडेंड दिया है, जिसकी हिस्ट्री इस प्रकार से है। 30 मार्च 21 को इन्होंने 20 रुपीज का डिविडेंड दिया था, जो इनकी फेस वैल्यू का 2000% है। 29 अक्टूबर 20 को उन्होंने डिविडेंड दिया था 18 रुपीज का, जो कि इनकी फेस वैल्यू का 1800% है। न्यूज, हम आपको कुछ न्यूज बताएंगे कोलगेट पामोलिव के बारे में। कोलगेट इन टॉक्स विद इंडिया सेल्स एजेंट्स आफ्टर डिसरप्शन थ्रेट्स। तो ये न्यूज है, ये न्यूज याहू में पब्लिश हुई है। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड, कोलगेट पामोलिव इंडिया Q2 प्रॉफिट डाउन 2%। तो इनका Q2 प्रॉफिट जो है 2% से डाउन हुआ है टू ₹269 करोड़। रिटेल न्यूज ET रिटेल में ये पब्लिश हुई है। अब हम आपको इसके टारगेट बता देते हैं। टारगेट बताने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं द इकोनॉमिक टाइम्स ई-पेपर पर। यहाँ पर कोलगेट पामोलिव शेयर्स ड्रॉप 0.78% एज सेंसेक्स राइज। सेंसेक्स तो बढ़ा है, लेकिन कोलगेट पामोलिव का जो शेयर है वो 0.78% की इसमें गिरावट देखी गई है। ये न्यूज पब्लिश हुई है। शेयर्स ऑफ कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड traded 0.78% down ₹1462 1.15 at 0.14 1:24 p.m. Monday even BSE benchmark Sensex gained 490.27 points to 60,234। सेंसेक्स में बढ़त देखी जा रही है, निफ्टी में बढ़त देखी जा रही है, लेकिन कोलगेट पामोलिव का जो शेयर है वो गिर रहा है। तो ऐसा क्या कारण है जो ये शेयर गिर रहा है? The script had closed at ₹1473.6 in the previous session. The stock quoted a 52-week high price of 1823 and 52-week low 1393 respectively. As per BSE data, total traded volume on the counter till 1:24 p.m. stood at 1301.88 shares with a टर्नओवर ऑफ 1.93 करोड़ की उसमें ट्रेडिंग हुई। एट द करंट प्राइस द स्टॉक ट्रेडेड एट 37.34 टाइम्स इट्स ट्रेलिंग 12 months EPS of ₹39.17 per share and 36.38 times its price to book value, exchange data showed। अब स्टॉक अब इसका जैसे मैंने बताया था कि इसका P बहुत ज्यादा है, तो उसके पीछे क्या कारण है मैं बता रहा हूं आपको। A higher PE ratio shows investors are willing to pay a higher share price today because of growth expectation in the future। अगर किसी स्टॉक का PE हायर है, इसका मतलब स्टॉक का प्राइस ज्यादा है और उसकी अर्निंग कम है। तो इसके बाद भी हायर PE पर भी अगर इन्वेस्टर्स जो हैं इसके शेयर्स को बाई कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ होगी। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोलगेट पामोलिव की अच्छी ग्रोथ होगी, और जब ग्रोथ होगी इसकी अर्निंग होगी स्टॉक की, तो अर्निंग जब बढ़ेगी तो पी कम हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस तो सेम है। अर्निंग बढ़ने से पी की वैल्यू कम हो जाएगी और उस समय उनको प्रॉफिट होगा। स्टॉक का टारगेट बताने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं द इकोनॉमिक टाइम्स के ई पेपर पर। HDFC सिक्योरिटीज ने इसके लिए टारगेट दिया है 1736 और उन्होंने कोलगेट पामोलिव को बाय करने की सलाह दी है। HDFC Securities has buy call on Colgate Palmolive India with a target price of ₹1736. The current market price of Colgate Palmolive India
is rupees 1449.5. Time period given by analyst 6 months when Colgate-Palmolive India Limited price can reach defined target. तो ये टारगेट जो है 6 मंथ में देखने को मिल सकता है, तो आप 6 मंथ तक होल्ड करिए और अगर ये टारगेट आपको मिल जाता है 1736 का, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। Colgate-Palmolive India Limited इनकॉर्पोरेटेड इन दी ईयर 1937 में कंपनी स्थापित हुई थी। लार्ज कैप कंपनी है, हैविंग अ मार्केट कैप ऑफ रुपीज 39,379.44 करोड़ का इनकम एफएमसीजी सेक्टर, और ये एफएमसीजी सेक्टर का एक माना हुआ स्टॉक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को हिट करिए जिससे कि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप इस तरह की वीडियो को देखते रहें और लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपनी जो क्यूरी है या प्रश्न है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से इस कंपनी के बारे में जानकारी मिल सके और वो इसका फायदा भी उठा सकें। So thank you very much for watching my video. I will meet you next time in my next video.